कि कहते हो आपका बेटा डेंटिस्ट बन रहा है एंड यू नो दे मस्ट बी डूइंग गुड फॉर देमसेल्व्स इस तरह के। आई वुड से आई एम वन ऑफ द लकी वंस कि अगले 5 साल में मैं निकलूँ तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव एस्टैब्लिश्ड माई सेल्फ। लेट्स से आप FCPS कर रहे हो, आपने पार्ट 2 लेट्स से पास कर लेते हैं, दैन देयर इज सपोजिडली एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि आप चलो कहीं पे असिस्टेंट प्रोफेसर यू कैन डू सो, यू बिकम अ कंसल्टेंट, तो फिर आपको जॉब ज़्यादा ऑफर होंगी, राइट, बिकॉज यू आर नाउ मोर एजुकेटेड दैन द एवरेज डेंटिस्ट हूज कमिंग आउट। तो जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज उनके स्टॉक ही महंगे होंगे, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम इट्स वर्थ इट। तो आई थिंक कभी भी इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में इस बेसिस पे नहीं करनी कि शेयर प्राइस एज कैसी है, अब वो कंपनी के एक्चुअली फंडामेंटल्स देखने चाहिए, कंपनी कितनी स्ट्रॉन्ग है, बैकग्राउंड कंपनी है कितना अच्छा है, एंड देन बेस्ड ऑफ दैट आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। कोर्स आई थिंक इज़ मोर देन वैल्यू टू मनी। आई फील लाइक यू आर लूजिंग ऑन द कोर्स जो सरमाया एक्चुअली कंपनी है, बिकॉज फर्स्ट 2 लेक्चर्स के अंदर विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल आई अंडरस्टूड के हाउ टू अर्न बैक माई मनी, राइट। तो अगर उसी इन्फॉर्मेशन से मुझे इतना वो हो गया था विद इन द कोर्स, इवन विद द सॉर्ट ऑफ वर्चुअल इन्वेस्टमेंट दैट यू गेव अस, उसी से मेरा कैपिटल जो मैंने कोर्स में खर्च किया था वापस हो गया था। आई थिंक मार भाई सेड इट वेल, कैश इज़ किंग। आई थिंक नंबर 1 चीज़ आपको यही देखनी चाहिए एज एन इन्वेस्टर के कैश, बिकॉज आपको जो डिविडेंड्स मिल रहे हैं वो भी आपके कंपनी के बेटर कैश फ्लोज से मिलने हैं, और जो शेयर प्राइस इंक्रीज़ करनी है फिर कंपनी में वापस रिटर्न आने, वेदर दैट्स इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी या फिर इस तरह की कोई भी चीज़, तो फिर दैट्स ऑल इनकम्बेंट ऑन कैश। कैश जिस कंपनी का ज़्यादा होगा ऑब्वियसली आपका आई थिंक मेन पॉइंट ऑफ व्यू है। उसके अलावा ग्रोथ शुड बी द नंबर 1 थिंग दैट यू सी, बिकॉज अगर ये कंपनी ग्रो ही नहीं कर रही, सेल्स ग्रो नहीं कर रहे, उसकी प्रोडक्टिविटी ग्रो नहीं कर रही और ईयर ऑन ईयर उसकी ग्रोथ की डिक्लाइन है, तो वैसे ही आपको पहले ही आपको रेड फ्लैग नज़र आ गया, आप उससे दूर रहें।